अब छत्तीसगढ़ की खबरों की बात करेंगे। कोरबा से अहम खबर है, पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। बागों पुलिस को चेकिंग में 4,20,000 रुपए मिले हैं। कार चालक के डिग्गी से बरामद हुए हैं ये रुपए। आपको बता दें, वाहन चेकिंग के दौरान रुपए मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर सघन जांच अभियान चल रहा है। तो चुनाव को देखते हुए ये सघन जांच अभियान चल रहा है। वाहन से जगह जगह जांच पड़ताल में पैसे मिल रहे हैं। कार चालक की डिग्गी से पैसे बरामद हुए हैं। 4,20,000 रुपए की रकम जो कार चालक की डिग्गी से मिली है। वाहन चेकिंग के दौरान ये रुपए मिले हैं। जिस तरीके से चुनाव को देखते हुए प्रशासन के निर्देश पर ये लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ये सघन अभियान चलाया जा रहा था। सघन चेकिंग अभियान के दौरान 4,20,000 रुपए मिले हैं। बागों पुलिस को चेकिंग में ये 4,20,000 रुपए मिले हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कोरबा से है, जहां चारों विधानसभा का मुकाबला बड़ी ही दिलचस्प हो गया है। इस बार कांग्रेस के 3 बार के विधायक रहे रामदयाल उइके, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन उन्होंने थामा था। उस समय रामदयाल उइके को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार 35,000 वोटों से जीत दर्ज करने का दावा किया उन्होंने। अभी कलेक्टर परिसर में रामदयाल उइके जी जो पाली तानाखार के बीजेपी के प्रत्याशी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि अभी क्या स्थिति है पाली तानाखार में। जो दुलेश्वरी कंवर का कहना है कि बीजेपी कहीं पे नहीं। विधायक जी, हम उइके जी, हम जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है अभी चुनाव में, जो अभी पाली तानाखार में जो द्वंद अभी जो देखने के लिए मिल रही है। लोग को सर्वे का अंदाज नहीं है। अभी जो सर्वे हुआ है वह हमारे जो लीगल टीम है, पब्लिक सर्वे है, उसमें स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत से आगे आ रही है। भाजपा की सरकार बनेगी। पाली तानाखार क्षेत्र में कमल खिलेगा। 35,000 से ऊपर की लीड रहेगी। आप कांग्रेस में थे तब 3 बार के विधायक रहे, उसके बाद आप बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी में आपको हार का सामना करना पड़ा, क्यों और क्यों? इसका कारण है कि हमारे पास समय का अभाव था। जब 6 दिन बचा था, नामांकन तब बीजेपी एंट्री हुआ था। हमारा चुनाव चिन्ह कमल छाप जो है जन जन तक नहीं पहुंच पाया था। हमारे तानाखार जो है 85% तो फॉरेस्ट लैंड है। जंगलों में, पहाड़ों में, नदी किनारे गांव बसा हुआ है। चिन्ह जो है वहां तक नहीं पहुंच पाया और जनता जो है समझ नहीं पाई। इस कारण पब्लिक को धोखा हुआ, मतदाता को धोखा हुआ। इस बार धोखा नहीं होगा। 1 महीना पहले हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने टिकट जारी किया है, प्रदेश नेतृत्व ने जारी किया है। एक गांव तक, एक मतदाता तक कमल छाप का चिन्ह पहुंच चुका। और इस बार पाली तानाखार के उत्थान हेतु मुझे ही वोट कर रहे हैं और लगभग 35,000 से ऊपर की लीड रहेगी। निश्चित तौर पे यहाँ पे देखा जा सकता है कि पाली तानाखार विधायक रामदयाल उइके जी यहाँ पे अपने आप को एकदम जीत जो है आंकड़ा बिल्कुल बता रहे हैं। राजवेंद्र, के न्यूज इंडिया, चंद्रकुमार श्रीवास्तव, के न्यूज इंडिया। अगली खबर कांकेर से है, जहां अंतागढ़ विधानसभा की जो हर चुनाव में सुर्खियों में रहता है। ये विधानसभा जहां वर्तमान में विधायक अनूप नाग का टिकट काटकर कांग्रेस पार्टी ने रूप सिंह पोटाई पर भरोसा जताकर कांग्रेस पार्टी ने रूप सिंह पोटाई को अंतागढ़ विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। जिस पर हमारे संवाददाता मिंटू सिकदार ने कांग्रेस प्रत्याशी रूप सिंह पोटाई से चुनावी मुद्दों को लेकर खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। आज हम खड़े हैं कांकेर जिले के अंतागढ़ विधानसभा में, जो कि हर साल जब विधानसभा चुनाव आता है तो ये जो विधानसभा है ये हमेशा चर्चित में रहते हैं। आज हमारे साथ अंतागढ़ विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रूप सिंह पोटाई जी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार का कांग्रेस पार्टी का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, क्या लेके जनता के बीच में जाएंगे और जनता उनको प्यार मिलेगी। रूप सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज में। आपको चैनल, आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा आपको इस बार? मैं आपको तो चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे जनता के पास मुद्दा जो हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री ने जो वादा, जो हमारे देश के नेता राहुल गांधी ने उस दिन बांध प्रतापपुर आके जो वादा किया है, अब निश्चित ही जानते हो हमारे किसान का हित का सरकार है और निश्चित ही हमारे किसान के हित में जाके हम चुनाव प्रचार करेंगे।
क्या लगता है यहाँ पे जो पहले दावेदार थे अनूप नाग जी कांग्रेस के पार्टी से, कितना कार्य किए होंगे, क्योंकि उनका टिकट काट के आपको मिला है? नहीं, वो तो निजी तो नहीं किया है, जो भी किया है कांग्रेस पार्टी का देन है, मुख्यमंत्री का देन है। वो पर्सनल तो कोई विकास नहीं किया है, जो भी किया है कांग्रेस पार्टी से किया है। क्या लगता है जनता के बीच आप जा रहे, कितना प्यार मिल रहा है? नहीं, जनता के बीच जा रहे हैं। जो पिछले बार 2018 में घोषणा पत्र में लिखा था कि कर्जा माफ, इस बार भी उसी तरह हमारे आदरणीय देश के नेता राहुल गांधी ने जो बोला है, जो इस बार भी पुनः छत्तीसगढ़ में सरकार बनता है तो निश्चित ही इस बार भी हमारे किसान का हित का जो कर्जा है वो इस बार निश्चित फिर से पुनः माफ होगा। जनता के बीच आप जा रहे, जनता का आपको प्यार भी मिल रहा है। अगर जनता आपको विधायक चुनती तो ये जो पारुलकोट है, पहला कार्य आपका क्या रहेगा? नहीं, निश्चित ही है। जो घोषणा पत्र में सब एक ठान योजना पूरा बताए हैं, मैं समझता हूँ जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो निर्देश करेंगे उस क्षेत्र के लिए खड़े उतरूंगा। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में पीसीसी चीफ, बस्तर लोकसभा सांसद और चित्रकोट विधानसभा प्रत्याशी दीपक वैज 75 पार छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार का नारा देते हुए आश्वस्त दिख रहे हैं। चित्रकोट विधानसभा से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की चुनावी रणनीति और बागियों की बगावत को लेकर हमारे के न्यूज इंडिया के संवाददाता रवि सोनकर के सवालों का जवाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और चित्रकोट विधानसभा के प्रत्याशी दीपक वैज ने कुछ इस तरह से दिया। इस वक्त है बस्तर जिले के चित्रकूट विधानसभा में, जहां से स्वयं पीसीसी चीफ दीपक बैज यहां का चुनाव लड़ रहे हैं। जानेंगे क्या कुछ मुद्दों को लेकर, क्या कुछ विकास की बातों को लेकर यह वो चुनाव लड़ रहे हैं। सर्वप्रथम बैज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दीपक बैज जी, हम लोग के न्यूज की दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या कुछ अब विकास के मुद्दों को लेकर आप यह चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस की सरकार इस 5 साल बेहतर काम किया है। दूसरी चीज ये है कि बस्तर के विकास करना है। चित्रकूट में मुझे प्रत्याशी बनाया है। चित्रकूट में बहुत सारे विकास कार्य हम लोगों ने इस 8 से 10 साल में हम लोगों ने किए हैं, और कुछ जगह सड़कें बाकी है, पानी पहुंच रहा है, और मेन चीज तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये प्रमुख मुद्दे हैं। सिर्फ हमारे विधानसभा नहीं, प्रदेश में और बस्तर में भी हम पूरे बस्तर के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। ताकि हमारी सरकार आएगी, फिर हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमारी सरकार आएगी, 17.5 लाख आवासहीन लोगों को हम घर देंगे। हमारी सरकार आएगी, हम मुफ्त में पहली से लेकर कॉलेज तक हम मुफ्त में शिक्षा देंगे। और हमारी सरकार आएगी तो हम इस समय 4,000 फिर तेंदुपत्ता ग्राहकों को बोनस देंगे। तो इस तरह से हमारे पास बहुत से मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, माता बहनों के मुद्दे हैं। तो बहुत से मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बैज जी, आप चूंकि पीसीसी चीफ भी हैं, और जैसे ही टिकट की घोषणा की गई तो लगातार लोग बगावत की सुर अपना लिए। तो इस पे किस प्रकार का डैमेज इन लोग कांग्रेस पार्टी को करेंगे, ये क्या फिर इसमें चुनावी विधानसभा में देखने को मिलेगा? देखिए, कोई डैमेज नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी, हम लोगों ने शुरू से कहते आ रहे, अभी भी कह रहे हैं, अगर आला कमान ने किसी को अगर चेहरा बनाया, प्रत्याशी बनाया, तो वो सबके लिए है और उसका हमको पालन करना चाहिए। अगर कोई 1, 2, 3 सीट में बगावत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग बगावत कर रहे हैं, अभी फिर संकेत वापस आने के फिर संपर्क भी कर रहे हैं कि वापस आएंगे, मतलब ये हालत है। तो छत्तीसगढ़ में यह है कि हम ऐतिहासिक जनादेश के साथ फिर से कांग्रेस सरकार बनाएंगे, ये सबको पता है। इसलिए हमको कांग्रेस को कहीं भी नुकसान नहीं है। संविदा कर्मियों का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ चर्चा हुई। 27% उनके लिए डीए उन्होंने बढ़ाए, भत्ता बढ़ाए। नंबर 1, नंबर 2, शराबबंदी पे सरकार काम कर रही है, लगातार अध्ययन कर रही है। और हम तो कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ शराबबंदी करने से शराब बंद नहीं होगा। देखिए, हमारे पास कई ऐसे राज्य हैं जो राज्य की सीमाएं हैं, जो है शराब बंद कर देंगे, सीधा वहाँ से हमारे पास शराब आएगी, दारू। इसलिए यह है कि हम लोग को सबसे पहले जागरूकता की आवश्यकता है। थोड़ा समय लगेगा, जब पूरे समाज, पूरे लोग जागरूक हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि शराब बंदी और मतलब शराब और ज़्यादा दिन चलेगा। तो आप देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, शराबबंदी हुआ है, वहाँ के राज्यों का क्या हालत है। तो इसलिए शराबबंदी की आवश्यकता सबसे पहले जागरूकता की है। जागरूकता जब आएगी तो अपने आप शराबबंदी होगी।
अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां चुनावी माहौल में अचानक नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें, जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने पाटन विधानसभा से नामांकन किया है। आपको बता दें कि पाटन विधानसभा छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वहीं दूसरी ओर विजय बघेल जो वर्तमान में सांसद हैं, उन्हें बीजेपी ने पाटन से अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अमित जोगी की अचानक एंट्री ने सभी को चौंका दिया है। अमित जोगी अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनसे हमारे संवाददाता सादिक रजा ने विभिन्न मुद्दों पर खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। सबसे हाई प्रोफाइल सीट जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल जी है, उनके खिलाफ आज अचानक अमित जोगी जी ने नामांकन दाखिल कर दिया। आए जाने की उनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? जी, आगे की रणनीति बहुत साफ है। मैं भूपेश के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। और पहली बार 23 साल में पाटन में चुनाव होने जा रहा है। नहीं तो अभी तक तो चाचा भतीजा एक परिवार के बीच में मैच फिक्सिंग चल रही थी, सेटिंग चल रही थी। अब चुनाव होगा और ये चुनाव में अमित जोगी केवल चेहरा रहेगा। असली चुनाव तो पाटन वासी लड़ेंगे, जो भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, परिवारवाद से पीड़ित हैं, शराबखोरी से पीड़ित हैं, सट्टाबाजी से, गुंडागर्दी से जो पीड़ित पाटनवासी हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। और मुझे उन पर पूरा अंधविश्वास है। अगर विश्वास नहीं होता तो मैं कोई दूसरी सीट से लड़ लेता, 2 सीटों से नामांकन दाखिल कर देता। लेकिन मैं केवल और केवल पाटन से इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मुझे पाटन वासियों पर पूरा विश्वास है। अमित जोगी जी, आपकी पार्टी छत्तीसगढ़ में कितने सीटों पर विजयी होगी? कितनी सीटों पर विजय होगी ये तो अभी मैं नहीं कहूंगा। सब्र थोड़ा लंबा रहेगा तो फल भी उतना ही मीठा मिलेगा। हम सबको इंतजार करना चाहिए। पर इतना मैं जरूर कहूंगा, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी एक तरह से पॉलिटिकल वर्ल्ड कप चल रहा है। कांग्रेस बैटिंग कर रही है, भाजपा बॉलिंग कर रही है, पर ऑलराउंडर केवल जोगी पार्टी वाले हैं। हमारे बिना कोई भी मैच नहीं जीतने। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर खैरागढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अपने अपने स्तर पर सभी दलों ने कमर कस ली है। सोमवार को कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत नामांकन रैली में शामिल होने छत्तीसगढ़ पहुंचे। इस दौरान प्रियंका गांधी ने खैरागढ़, डोंगरगढ़, अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के संगम स्थल जाल बांधा में चुनावी सभा को संबोधित किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण और कार्यकर्ता प्रियंका को देखने और सुनने दूर क्षेत्रों से पहुंचे थे। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के समूह का कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी, घर की महिला के बैंक खाते में 200 यूनिट तक बिजली फ्री की बात कही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी बिलासपुर पहुंची, जिनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। साथ में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के साथ ही बड़े नेता भी पुलिस ग्राउंड में आयोजित जनसभा में शामिल होने पहुंचे। वहीं कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी भी नामांकन भरने के बाद जनसभा में पहुंचे। कांग्रेस द्वारा आयोजित जनसभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रियंका गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणाएं की। प्रियंका गांधी ने भरी जनता के सामने सिलेंडर में 500 रुपये सब्सिडी देने और 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने के अलावा कई और घोषणाएं की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कोरबा से है, जहां रामपुर विधानसभा के ग्राम केरा कछार में आज तक पहुंच मार्ग नहीं बन पाया है, जिसके चलते लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हम जगधर खोला के लोग, जिनकी आबादी लगभग 150 की है, यहां
आदिवासी कोरवा जनजाति के लोग भी निवास करते हैं। हमारे बच्चे स्कूल शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। आने जाने का रास्ता अत्यंत जर्जर हो गया है। इसलिए अब की बार रोड नहीं तो वोट नहीं। हमारे द्वारा विधायक ननकी राम कंवर को अनेकों बार शिकायती पत्र देने के बाद भी सड़क हमारे गांव तक नहीं पहुंच पाई है। लेके आए हैं पहाड़ी करवा समस्या बताइए अपनी। रोड की समस्या पर आए हैं, पूरा नहीं बने हैं। कौन सा मोहल्ला है, कौन सा गांव है? मेरा कच्चा गड्ढा खोला। पहाड़ी कोरबा बस्ती है क्या वो पूरा? हाँ हाँ, वहाँ की राटियाँ हैं। अच्छा, कितने पहाड़ी कोरबा है वहाँ पे? वहाँ 4 घर हैं। 4 घर हैं। सभी बहिष्कार कर रहे हैं क्या इसका? हाँ, पहाड़ी कोरवाओं के लिए ध्यान नहीं देते क्या वहाँ के विधायक जो है? कोई नहीं ध्यान। कौन है विधायक आपके? ननकी राम। तो इस बार बहिष्कार ही करेंगे कि किसी दूसरे को वोट देंगे आप लोग? बहिष्कार ही करेंगे। बहिष्कार करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। सूरजपुर की तीनों विधानसभा सीट प्रेमनगर, भटगांव और प्रतापपुर से शक्ति प्रदर्शन कर कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने नामांकन रैली में शामिल हुए। मीडिया से चर्चा करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। वहीं उन्होंने तीनों विधानसभा सीट पर प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की जीत का दावा किया। साथ ही मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के चयन का फैसला हाई कमान का होता है। सिटिंग मुख्यमंत्री का नाम आगे होना स्वाभाविक है, पर इशारों ही इशारों में लिस्ट में पहले नंबर पर नाम होने का जिक्र उन्होंने किया। आपने देखा कार्यकर्ताओं में और सब साथियों में भरपूर उत्साह है। बड़ी संख्या में, ऐतिहासिक संख्या में उनकी उपस्थिति भी हुई। तीनों विधानसभा से लोग समर्थक बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। कार्यकर्ताओं का, कैंडिडेट का सब मनोबल बढ़ाता है। पूरा विश्वास है कि तीनों सीट कांग्रेस जीतेगी। बाबा, इस बार के प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? इस बार क्या घोषणाएं होंगी? जो घोषणाएं हो चुकी हैं उनमें धान की खरीदी 1 नवंबर से चालू हो रही है। वो अब 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल की जाएगी। जहां 15 क्विंटल के ऊपर 52.5 खंडी हम लोग कहते हैं धान ही लिया जाता था, अब सरकारी सोसाइटी में 70 खंडी धान लिया जाएगा, अर्थात 20 क्विंटल धान। इसमें सीधे सीधे किसानों को कम से कम 4000 अतिरिक्त आय मिलेगी, वरना वो 1400 रुपये के आसपास धान बेचते। अभी 2185 रुपये में धान बेचेंगे, तो 800 के भाव से 4-5 क्विंटल का 4000 रुपया अतिरिक्त उनको मिलेगा। खबर बलरामपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में होने वाले 2023 विधानसभा चुनाव की नामांकन तारीख के आखिरी दिन बलरामपुर जिले में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ बलरामपुर पहुंचे। यहां उन्होंने हाई स्कूल खेल ग्राउंड में आमसभा को संबोधित किया। उसके बाद भाजपा प्रत्याशियों को रिक्शे में लेकर नामांकन स्थल तक पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में इस बार बदलाव की लहर है और डबल इंजन की सरकार भारी बहुमत से बन रही है। भोजपुरी सुपरस्टार सांसद दिनेश लाल उर्फ निरहुआ ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने न सिर्फ आवास का घोटाला किया है बल्कि चावल में भी बड़ा घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो यूपी की तरह यहां भी बुलडोजर चलेगा और सभी भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अच्छा माहौल है, पूरा छत्तीसगढ़ की जनता ने विचार बना लिया है कि अब जो है भ्रष्टाचार वाली कांग्रेस की सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है और डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में भी बनाना है। क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब से आई है कोई क्षेत्र नहीं बचा जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया हो। जो हमारी छत्तीसगढ़ की जनता है, जो उनका हक है, उनको जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा 16 लाख आवास मिलने थे वो उनको नहीं मिलने दिया, जो अनाज मिलना चाहिए वो नहीं मिलने दिया। तो निश्चित रूप से जनता ने ये तय कर लिया है कि अब जो है यहाँ पूरी तरह से पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और हमको भी उत्तर प्रदेश। हम बात करेंगे अगली खबर की। खबर दुर्ग से है, जहां छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन चुनाव आते ही पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में असफल रही है। यही वजह है कि आज बीजेपी से नाराज संगीता केतन शाह ने अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और वैशाली नगर विधानसभा से निर्दलीय नामांकन भर दिया। अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ संगीता शाह नामांकन भरने कलेक्ट्रेट पहुंची। सभी कार्यकर्ता भगवा रंग में नजर आए।
बात देखिए। ओके, मैं अपने बारे में ही बोल सकती हूँ। मैं 1 से लेकर 34 वार्ड तक गई हूँ। मैंने देखा है, मैंने स्लम एरियाज भी देखे हैं, वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायगढ़ से है, जहां जनता जोगी कांग्रेस ने पूर्व महापौर मधुबाई किन्नर को प्रत्याशी बनाया है। मधुबाई किन्नर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की मेयर रह चुकी हैं। उन्होंने स्थापित पार्टियों के प्रत्याशी को 9000 से ज्यादा वोटों से हराया था। निर्दलीय प्रत्याशी मधु किन्नर ने रायगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी को हराकर मेयर बनी थी। मधुबाई को पहले नरेश चौहान के नाम से जाना जाता था। उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने 6वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है। किशोरावस्था में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। मार्गदर्शन गुरु माता पद्माबाई मार्गदर्शक थीं। मधु गरीबी में पली बढ़ी। मधुबाई किन्नर के परिवार ने उन्हें लैंगिक व्यवस्था की वजह से किन्नर समुदाय के लोगों के साथ जाकर रहने दिया। बता दें कि पिछले चुनाव में जीतकर मधुबाई देश में पहली किन्नर महापौर बनी थी। जी नमस्कार, मेरा नाम आशीष उपाध्याय है और मैं यहाँ रायगढ़ जिला जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का जिला अध्यक्ष हूँ। माननीय अमित जोगी जी का ये कहना है, ये सोच है कि थर्ड जेंडर, भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर आपका कोई जोर नहीं चलता, जैसे रंग, रूप, माँ, बाप, ये कोई चुनकर नहीं पैदा होता, ये बाय डिफॉल्ट ईश्वर की देन है। जैसे स्त्रियों का समाज में एक स्थान है, पुरुषों का समाज में एक स्थान है, उसी प्रकार थर्ड जेंडर का भी एक समाज में स्थान है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का प्रावधान है। हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ की माटी पार्टी है और हमारी पार्टी में हर तरीके से सभी लोगों को बराबर स्थान दिया गया है और हम चाहते हैं कि समाज का जो नजरिया है थर्ड जेंडर को देखने का, वो बदले। ऐसे लोग समाज की मुख्य धारा में आए और विकास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। बताइए, किस रणनीति से आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं? मैं देखो, पहले तो निर्दलीय थी, अभी मैंने जोगी कांग्रेस को मैं अपना ली है, क्योंकि मेरे को निर्दलीय प्रत्याशियों के लड़ के जीत के विकास करना थोड़ा सा दिक्कत जा रहा था। इसलिए मैंने सोची कि फिर से मैंने विधानसभा लड़ूं, इसलिए मैंने जोगी कांग्रेस का दामन थामा। जब आप महापौर थी तो रायगढ़ के जितने भी वोटर थे उन्होंने आपको बहुत ज्यादा प्यार दिया। इस बार क्या सोचते हैं आप, या रायगढ़ के वासी क्या सोचते हैं आपके बारे में? देखो, रायगढ़ की जनता तो अच्छे ही सोचते हैं हमारे बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोले, आज तक हम नहीं सुने हैं। और हम चाहते हैं कि पहले हमें जितना प्यार मिला था, मैं चाहता हूँ कि अभी भी मुझे उतना ही प्यार मिले वहाँ से, रायगढ़ से। अगर आप विधायक बन जाती हैं तो थर्ड एजेंडर के लिए क्या क्या आप सोच के रखी हैं कि आप जो करना चाहती हैं थर्ड एजेंडर को समाज में एक स्थान दिलाने के लिए? देखो, आज मैं एक किन्नर हूँ और मेरे समाज के लोगों को गर्व है कि मैं आज एक किन्नर होके एक विधानसभा चुनाव भी लड़ रही महापौर होके, और उसके बाद उन लोगों को गर्व होता है कि हाँ, हमारे समाज से कि कोई महापौर बने हैं। तो आज मैं विधानसभा लड़ रही हूँ तो उनके लिए मैं कुछ अच्छा करूँगी, उनको समाज में इज्जत सम्मान मिलेगा और हमारा इज्जत बना रहेगा। आप इससे पहले निर्दलीय महापौर थी, तो आपने कांग्रेस में या भाजपा में इनसे चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी क्यों नहीं बनी? जो जनता जोगी कांग्रेस में क्यों बनी? क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों नहीं चाहते कि किन्नर समुदाय से कोई आगे आए और कि कोई राजनीति पे उतरे और कुछ अच्छा हो इनका नाम करके। क्योंकि हमारे लिए तो बहुत सारे कुछ लागू सरकार कर दिए हैं, इतना सामान देते हैं, पर राजनीति पे हमारे लिए क्यों नहीं? इसलिए उन लोग कोई हमें रिप्लाई नहीं किए। हम लोग संपर्क किए तुमसे, भाजपा और कांग्रेस से, उन लोग कोई मेरे को अब रिप्लाई नहीं दिए। तो मैं शायद अमित जोगी भैया जी से संपर्क हुआ, शायद उनको कहीं ना कहीं लगा कि किन्नर समुदाय है, इनसे दुआ लूँ, आशीर्वाद लूँ कि कुछ इनके लिए करूँ, ये भी तो समाज की हिस्से करके शायद उनको मेरे को अच्छा लगा होगा मेरे कार्यकाल में, मैं उनको अच्छी लगूंगी, इसलिए वो मुझे बुलाए, अपनी पार्टी में शामिल किए और मुझे इस रायगढ़ में विधानसभा में एक प्रत्याशी खड़ा किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में होने वाले पहले चरण के चुनाव
विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस का प्रचार धुआंधार दौर में पहुंच गया है। कद्दावर नेता शहर से लेकर गांव-गांव तक घर घर जाकर जहां वोटरों से संपर्क कर रहे हैं, वही लोक लुभावने सपने भी दिखा रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रचार और तेजी पकड़ेगा। कोटा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 90 में कांग्रेस प्रत्याशी रहे कवाशी लखमा आज एक दिवसीय कार्यक्रम में कोटा विधानसभा के मराईगुड़ा, बंढा, कोटा, इंजरम में चुनावी जनसभा कर लोगों को कांग्रेस पार्टी में वोट देने की उन्होंने बात कही। हालांकि भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय के मनीष कुंजाम में आमने सामने की त्रिकोणीय टक्कर है। ऐसे में पिछले 25 सालों से विधायक रहे कवासी लखमा पर जनता की निगाहें टिकी हुई हैं। कवासी लखमा ने पत्रकारों को बताया कि खराब स्वास्थ्य में सहायता के लिए मिलने वाले 50,000 को बढ़ाकर कांग्रेस सरकार ने 5 लाख करने का वादा किया है और सभी किसानों का कर्ज माफ करने जैसी तमाम घोषणाएं की हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बलौदा बाजार से है। जिले के सबसे बड़े विधानसभा कसडोल से लंबे समय से कांग्रेस में अपना सेवा दे रहे गोरेलाल साहू ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फार्म भरा है। आपको बता दें कि कसडोल विधानसभा से कांग्रेस के संदीप साहू को प्रत्याशी बनाया गया है, जिसको पैराशूट लैंडिंग बताते हुए उनका विरोध करते हुए साथ ही स्थानीय लोगों को प्रत्याशी नहीं बनाए जाने के कारण निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन भरा है। गोरेलाल साहू ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिला कार्यालय पहुंचकर कसडोल विधानसभा से निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। डोल विधानसभा में निर्दलीय नामांकन दाखिल करे। हम कांग्रेस से टिकट मांगत रहे, नहीं मिली, जब मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन दाखिल करे हूँ। क्या आपको कांग्रेस द्वारा किसी प्रकार का दबाव या किसी प्रकार की किया गया है? नहीं, कोई प्रकार का दबाव नहीं, कोई नहीं है। क्या मानते हैं आप विधानसभा में किस प्रकार से आपका रोल रहेगा? अब आप सब कुम्भ से, अब जनता कुम्भ से करडोल विधानसभा में जीत के बताओ, बोलो आप जनता का आशीर्वाद है, आप सबके आशीर्वाद। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन फॉर्म जमा कर दिया है, जिसमें अंबिकापुर विधानसभा से राजेश अग्रवाल, सीतापुर विधानसभा से राम कुमार टोप्पो, लुंड्रा विधानसभा से प्रबोध मिंज ने अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सरगुजा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशियों के साथ हजारों की संख्या में भाजपा समर्थक लोग रैली में शामिल हुए। इस दौरान अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में भाजपा द्वारा सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। देखिए, तीनों प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है। कार्यकर्ताओं में जोश है और मैं कह सकता हूं तीनों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से जो छत्तीसगढ़ में जिसकी सरकार चल रही है, भूपेश बघेल की, करप्शन में पूरी तरह से सरकार लिप्त है। जब दारू घोटाला की चर्चा आप सब लोग जानते हैं पूरी तरह से, और उस घोटाले में कई अफसर या उसके जो सरगना है वो सारे लोग जेल जा चुके हैं। तो कांग्रेस के डीएनए में ही ये भ्रष्टाचार है। जहां कहीं भी कांग्रेस ने सरकार बनती है या सरकार में होती है या सरकार में रहती है, तो वहां आपको भ्रष्टाचार की कहानी और किस्सा सुनाई देता है। देखिए, आज नामांकन दाखिल किया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और साथ ही साथ जनताओं का फुल समर्थन है। हमारे पार्टी के समस्त वरिष्ठ से लेकर सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रथम बार कमल खिलेगा। प्रतिद्वंदी को सीतापुर की जनता ने खुद बहिष्कार किया है और हमें पत्र लिखकर चुनाव लड़ने बुलाया है। ये बौखलाहट है, और यदि पूरे 20 साल काम अच्छा किया होता तो किसी सेना के जवान को पत्र लिखना नहीं पड़ती या उसको नौकरी छोड़ के आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगली खबर कोरबा से है, जहां इस बार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। छत्रपाल सिंह कंवर ने कहा कि इस बार जो कि कांग्रेस को और मुझे जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और मैं 35,000 वोटों से जीत दर्ज करूंगा। आपको बता दें कि छत्रपाल कंवर की धर्मपत्नी कांग्रेस से जनपद पाली के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस सदैव किसानों के पक्ष में रहा है। पहले भी योगी जी का सरकार था तो किसान लोग बोलते थे कि भाई योगी जी की सरकार में अन्न की कमी नहीं है,
किसानों का कोठी कोठा सब भरा हुआ है। ये उनके कार्यकाल का एक कहावत बन गया था, है ना। अब हम किसानों के पक्ष में भी काम करेगी हमारी सरकार, किसानों के मुद्दों को उठाएगी। साथ ही जो वहाँ की बेरोजगारी है, इतने सालों से वहाँ की जनता बेरोजगारी से जूझ रही है, उसके संबंध में भी हमारी सरकार उस मुद्दे को उठाएगी, उनके लिए काम करेगी, गरीबों के लिए काम करेगी। और सभी वहाँ के हमारे अधिकांश भाई अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, उनके हितों को, चाहे वन पट्टा हो, वन अधिकार का मामला हो, 170 का मामला हो, सारे मुद्दे जो हमारे समक्ष आएंगे वो सारे हम लोग, हमारी सरकार उसको उठाएगी और उस पर अमल करेगी।